बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू एक ऐसी हस्ती हैं जिनका लक़ब शेखुल अंबिया है और आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी या आदम सानी अव्वलुल मुरसल भी कहा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने बंदे की इल्तिजा कुछ यूँ बयान करते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे मदद दे इसलिए कि उन्होंने मुझे झुठलाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये दुआ मांगने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, जिनके बारे में कुरान करीम में इरशाद खुदावंदी है कि नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हुए, नेकी करने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। नाज़रीन, बाज़ मुर्रखीन ने आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार, बाज़ ने अब्दुल आला और बाज़ ने अब्दुल मलिक लिखा है। रवायत है कि हर वक़्त अल्लाह का शुक्र बजा लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम को अब्दुल शकूर भी कहा जाता था, लेकिन खौफ इलाही में बकसरत गिरिया और नोहो बका के बाद नूह अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हुए आपको सरियानी जुबान में यश्कर भी कहा जाता था। नाज़रीन, बाइबल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1056 साल पहले पैदा हुए और अपने दादा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद 50 बरस की उम्र में मनसब नबूवत पर फायज हुए। आप अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी, आदम सानी अव्वलुल मुरसल भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। आपके वालिद का नाम लामिक बिन मतूसाले और वालदा का नाम कैनूश बिनते बराकील बिन अखनू था। नाज़रीन, बाज़ रवायात में आप अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा का नाम सखा बिनते अनूश भी दर्ज है। आपकी ज़ौजा का नाम अमूरा बिनते बराखील था। बाइबल के मुताबिक आप 500 बरस के थे कि आपके यहाँ साम, हाम और याफत पैदा हुए। जुमला तारीख़ आलम इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वतन से पैदा होने वाली ये 3 औलादें याफस, साम और हाम तूफ़ान नूह के बाद दुनिया की तमाम कौमों के मोर से आला हैं। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का 8 वास्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुजरा नसब इस तरह मिलता है। नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मतूसाले बिन अखनू अलैहिस्सलाम बिन यारिद बिन माहील बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, बाज़ मुर्रखीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक के ज़माने की मुद्दत 2242 साल और बाज़ ने 2572 साल बताई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 930 साल और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 1642 साल बाद पैदा हुए। इस लिहाज से ये अरसा 2572 साल ही बनता है। नाज़रीन, बाज़ ने ये ज़माना 3800 से 2850 कबल मसीह और बाज़ ने 3832 से 2882 कबल मसीह बयान किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की 28 सूरतों में आया हुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इराक़ के इन बुत परस्तों के लिए पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया, जिन्होंने बड़े बड़े बुत तराश कर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के 5 बेटों के बुत बना रखे थे और इन बुतों से अपनी मुरादें मांगते थे। नाज़रीन, इनके बड़े बुतों का नाम विद, सवा, यगूस, याऊक और नसर थे। अहले यमन और अहले हमदान याऊक बुत को पूछते थे। कबीला कलब विद बुत को पूछते थे। बनी हसील सवा नामी बुत को पूछते थे, जबकि कबीला मुराद और गतीफ यगूस नामी बुत को पूछते थे और ख़ानदान हमीर नसर नामी बुतों के पुजारी थे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम ने जब सिलसिला तबलीग शुरू किया तो कौम ने यह कहते हुए आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया कि वो अपने माबूदों को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आपने इनकी इस बात को तस्लीम नहीं किया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। नाज़रीन, कुरान पाक में इरशाद रुबानी है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के पास भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अज़ाब का बहुत डर है। ए कौम, मुझ में से किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं अपने परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स की मार्फत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई,
ताकि वह तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि आप इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुना दीजिए, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और अल्लाह की नसीहत करना नागवार है तो मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में कहना चाहो मुकर्रर कर लो और वो तुम्हारी तमाम जमातों को मालूम हो जाए और किसी से पुशीदा ना रहे, फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं मुसलमानों में से हूँ। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के पास भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि मैं तो तुमको साफ साफ डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मुझे तुम्हारी निस्बत अज़ाब अलीम का खौफ है। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलीलें रोशन रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या मैं इसके लिए तुम्हें ज़बरदस्ती मजबूर कर सकता हूँ, हालांकि तुम इससे बेजार हो। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे मालो ज़र की ख्वाहिश नहीं रखता। मेरा सिला तो अल्लाह के यहाँ है और जो लोग ईमान लाए हैं ना मैं इनको अपने पास से निकाल सकता हूँ, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और मेरी कौम के लोगों, अगर मैं मोमिनों को निकाल दूँ तो अज़ाब अल्लाह से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम क्यों गौर नहीं करते? मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना इन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको भलाई यानी अमाल की जज़ा नेक नहीं देगा। जो इनके दिलों में है अल्लाह इससे खूब वाकिफ़ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में होगा। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मज़ीद अपनी कौम से फरमाते हैं कि अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह करे तो मेरी खैर ख्वाही तुमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें इसकी तरफ ही लौट कर जाना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने इनसे कहा कि ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? जब इनसे इनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मौजूद है। हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि इससे पहले कि इनके परवरदिगार का इन पर दर्द देने वाला अज़ाब वाक़े हो, अपनी कौम को डराओ। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको वाज़े नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक़्त आ जाता है तो ताख़ीर नहीं होती, काश तुम जानते होते। नाज़रीन, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनकी किसी बात को नहीं माना और तशद्दुद पर उतर आए। आपकी कौम के लोग आपको इस कदर मारते थे कि आप बेहोश हो जाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी ज़हमत व अज़ियत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से उठाई थी, किसी और पैगंबर ने नहीं उठाई। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का जिक्र इस तरह फरमाया गया है। एलानिया और पोशीदा हर तरह समझाता रहा, मुख्तलिफ अंदाज में और तरीक़ों से दावत दी और कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो आसमान से तुमको बारिश बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें बाग अता करेगा और इनमें से तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। क्या तुम अल्लाह की अज़मत का यकीन नहीं रखते? हालांकि इसने तुमको तरह तरह की हालतों से पैदा किया। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर नीचे बना रखे हैं और चाँद को इनमें ज़मीन का नूर बनाया और सूरज को चिराग ठहराया, और अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन से पैदा किया, फिर इसी में तुमको लुटा देगा और इससे तुमको निकाल खड़ा करेगा, और अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया है ताकि इसके लिए बड़े बड़े कुशादा रास्तों में चलो फिरो।
नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 600 साल तक समझाते रहे और तबलीग तौहीद के साथ साथ अज़ाब इलाही से भी डराते रहे, लेकिन सिर्फ कमज़ोर तरीन लोग आप पर ईमान लाए और बाकी कौम आपकी जान की दुश्मन और खून की प्यासी हो गई। ज़लालत व गुमराही के बाद ये लोग मरते वक्त अपनी औलाद को वसीयत कर जाते कि नूह की बातों पर यकीन करके कहीं अपने बाप दादा के दीन को ना छोड़ देना, और ये कि नूह की तबलीग सरासर गुमराही है। कुरान पाक में इनकी बातों को इस तरह वाज़ेह फरमाया गया है। इनकी कौम के बड़े बड़े लोग कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं कि तुम्हारे ताबेदार वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे रखते हैं, और वो भी बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की बर्तरी नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग इनसे कहने लगे कि तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से तुम हमें डराते हो वो हम पर नाजिल करो। नूह ने जवाब दिया कि इसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम इसको किसी तरह हरा नहीं सकते। और इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने बाप दादा से ये तो बात नहीं सुनी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से ये लोग और ज़्यादा गुरेज करते रहे, और जब मैंने इनको तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और अकड़ गए। फिर मैं इनको बुलंद आवाज़ में बुलाता रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाते हुए फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि पुराने लोग क्या करते रहे, इनका हिसाब परवरदिगार के ज़िम्मे है, मैं तो सिर्फ नसीहत करने वाला हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे जैसे सिलसिला रशद व हदायत आगे बढ़ाते गए, इनकी कौम जुल्म व सितम में इतना ही इजाफा करती गई। एक दफ़ा एक शख्स ने गर्दन में फंदा डालकर आप अलैहिस्सलाम को पत्थरों पर इस जोर से घसीटा कि आप अलैहिस्सलाम की सांस रुक गई और आपको 3 रोज़ बाद होश आया। नाज़रीन, ये एक आम बात हो गई थी कि आप तबलीग फरमाते तो लोग इन्हें मार मार कर लहूलुहान कर देते थे। इनकी बीवी इन जालिमों की बाकायदा मदद करती और पुकार पुकार कर कहती कि ये शख्स दीवाना है और इसकी तमाम बातें पागलपन का नतीजा हैं। अरशाद रब्बानी है कि यकीनन इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतज़ार करो। अब ये कौम संगदिली की आखिरी हद पार कर चुकी थी। 550 साल की तालीमात के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। लिहाजा आपने अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त की, जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह मज़कूर है। नूह ने कहा कि परवरदिगार, उन्हें मुझे जुठलाया है, तू मेरी मदद कर। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे जुठलाया, बस तू मेरे और इनके दरमियान एक कतई फैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको निजात दे। आखिरकार उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। नाज़रीन, अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए नूह, जो ईमान ला चुके वो ला चुके, अब इनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। आप इस कौम के अमाल पर हरगिज़ रंजीदा ना हों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी कोशिश करते हुए कौम से कहा कि मैं सदियों से तुम्हारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। याद रखो, अनकरीब अजाब नासिल होने वाला है। वो लोग जवाबन कहते, अगर तुम अपने खुदा का अजाब ला सकता है तो ले आ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। कुरान पाक में ये हुक्म इस तरह मज़कूर है, एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं इनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो गर्क ज़रूर कर दिए जाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनसे मजाक करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो जिस तरह तुम हम पर हंसते हो, इस तरह एक दिन हम भी तुम पर हंसेंगे, और तुमको जल्द ही मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और जो इसे रुस्वा करेगा, और किस पर हमेशा अजाब नाजिल होता है। नाज़रीन, आज की किस्त का यहीं इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं इसकी अगली किस्त के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको ये पहली किस्त पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।